मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। आपका अपना घर है, आप लोगों को जब दिल चाहे आप लोग आ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना। देखो दोनों परिवार इकट्ठे हुए हैं तो एक फोटो तो बनती है ना, फैमिली फोटो। दादी वो फोटोग्राफर जा चुका है, हमें ये फोटोग्राफ किसी और दिन लेना पड़ेगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, हम मोबाइल से खींच लेंगे ना। हाँ, कौन खींचेगा? तनु। जी दादी। तुम एक फैमिली फोटो ले कोई हमारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तनु है, हमारे अभी की फ्रेंड। थोड़ा साथ में। अरे व्हाट इज दिस? दोनों पति पत्नी एक दूसरे से इतना दूर क्यों खड़े हैं? थोड़ा पास आ जाओ, तभी तो फोटो अच्छी आएगी। अभी बेटा इधर आओ ना, प्रज्ञा के पास खड़े हो। कम ऑन अभी, तुम्हारी बीवी है, किसी और की नहीं। थोड़ी फीलिंग लेकर आओ। एक्चुअली डू वन थिंग, उसके कंधे पे अपना हाथ रख दो। कम ऑन। कितनी अजीब जोड़ी है। इस प्रज्ञा के साथ तो कोई बदसूरत भी खूबसूरत लगेगा। अच्छा है, जब तक अभी से नफरत करेगा वो मेरे लिए रिजर्व्ड रहेगा। स्माइल। नो नो नो, वन मोर, सॉरी। फोटो अच्छी नहीं आई, वन मोर प्लीज। प्रज्ञा, 1 मिनट के लिए अपना चश्मा निकालोगे? एक्चुअली फ्लैश लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं उतार देता हूँ। जीजू, आपको ना सिर्फ बहाना चाहिए दी की आंखों में देखने के लिए। आराम से देख लेना, हम लोग बस जाने ही वाले हैं, है ना? स्माइल। नो दैट्स गुड। चलो बेटा जी, हम लोग निकलते हैं। भगवान हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। मैं तुम्हारी बहन प्रज्ञा के बारे में अर्जेंट बात करना चाहता हूँ। क्या समझता क्या है अपने आप को? दी का नाम लेकर बात करेगा ताकि मैं ऐसे बात करूं? नो वे, आई विल। बुलबुल, पूरा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, क्यों मेरी दी का नाम लेके मुझे मैसेज कर रहे हो तुम? बुलबुल लिसन टू मी। बुलबुल, मैं तुम्हारी बहन से अभी के घर पे मिला एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि उन्होंने अभी से शादी कर ली। बुलबुल, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये हो ही नहीं सकता। जस्ट शट अप पूरब। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी दी को बीच में ला। जस्ट बिकॉज मेरी दी की शादी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से हुई इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन दोनों के रिलेशन में कमियां ढूंढो। ये शादी ना सबके मर्जी से हुई और स्पेशली मेरी दी की मर्जी से, एंड शी इज वेरी हैप्पी। आज तो मेरी दी से मिल ली, लेकिन आइंदा से मेरी दी से मिलने की कोशिश भी मत करना और मुझे फोन भी मत करना। बुलबुल, 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 मेरी बात। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल तक सब कुछ ठीक था और आज कुछ भी।
बुलबुल। तू वहां से क्यों चली आई? अरे बुलबुल तू वहां से क्यों चली आई? उठ जल्दी, उठ के बैठ। तुझे पता है हमने कितने मजे किए? हम सबने ना फैमिली फोटो भी खिंचवाया। और तुझे पता है जीजू ने फिर से दी पे जोक बनाया, इतना मजा आया। जीजू इज सो फनी। और तुझे पता है दी तुझे कितना ढूंढ रही थी बुलबुल। पूर्वी, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैं सोचा मैं वहां से चली जाऊँ। और तू एंजॉय भी तो कर रही थी। वो सब तो ठीक है, पर बुलबुल तुझे वहां ना होना चाहिए था। बहुत मजा आया। चल अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर सोते हैं, ठीक है? बड़ी मुश्किल से दी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सब कुछ गलत हो जाए। इसलिए मुझे पूरब को ना दी से दूर ही रखना होगा। कपड़े भी जगह पर रखने की तमीज नहीं। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अच्छा है तुम्हें मेरे और तन्नू के बारे में पता चल गया। अब ना तो तुम मेरा पीछा करके खुद को एम्बैरेस करोगी और ना मुझे रोकने की कोशिश करोगी। राइट डार्लिंग? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको रोकने का। जहाँ जाना है जल्दी जाइए। जितना मुझसे दूर रहेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा। हाँ, पूरब के पास जाना होगा ना तुम्हें, तुम्हारे आशिक के पास। वैसे तुमने बताया नहीं तुम दोनों की क्या बात हुई? तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद क्या वो हैरान था या गुस्से में था? 4 दिन बेचारा मुंबई से बाहर क्या गया, तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया और उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। जैसे चप्पे। ब्यूटी। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम पूरब से प्यार करती हो या नहीं? अभी प्यार करती हो ना पूरब से? You love him, right? Yes, I love you. इसीलिए आपसे दूर रहना चाहती हूँ। You're a liar. तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। तुमने मुझसे शादी की क्योंकि मेरे पास पूरब से ज्यादा पैसे हैं। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा ना? अफसोस, मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पहले से पता था। तुम पैसे चाहती थी और मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम घर के किसी कोने में पड़ी रहोगी while I am gonna go out and have a ball. All right? It's better that you go out. क्योंकि सजा मेरे लिए तब होगी जब आप इस कमरे में मेरे सामने हो। Hey! जानता हो तुम मुझे इस घर से बाहर क्यों भेजना चाहती हो? ताकि तुम मेरे पीठ पीछे पूरब से मिल सको, राइट? और यही तो चाहती थी तुम, पूरब और पैसा। बट यू आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि तुम्हें दोनों नहीं मिलने वाला। और अब मैं जाऊंगा तन्नू के पास, पूरब जाएगा आलिया के पास और तुम अपनी ये घिनौनी शक्ल देखते रहना। तुम जानते हो कि तन्नू ने मुझे ये शादी करने क्यों दी? क्योंकि वो जानती है कि मैं कभी किसी चश्मिश से प्यार नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? ठीक सोचती हो कि आप लोगों के लिए प्यार का मतलब ही कुछ और है। आई एम ग्लैड कि मैं आपकी दुनिया से बिलोंग नहीं करती। वैसे भी इस प्यार जैसी चीज पर मुझे अब कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ, तुम्हारी चारों आंखों से पता चलता है कि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। अरे लोग इनके गाने कैसे टॉलरेट करते कि तो बातों नहीं मुझे पता थी। Shut up! Leave my shot alone. और ये मत भूला कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। और आप भी मत भूलिए अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। ये मत भूलना कि ये बीवी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। दुनिया को दिखाने के लिए आपकी बकवास सुन रही हूँ मैं। ये तो शुरुआत है, आगे जाकर बहुत पछताओगी तुम। पछताने के लिए ये शादी काफी है। शादी तो शुरुआत है। हर दिन कोसोगी अपनी किस्मत पर, रोगी अपनी किस्मत पर। हर दिन तो यही निकल आएगा अगर यूं ही बोलते रहेंगे तो। और आपकी गर्लफ्रेंड को लगेगा कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। इसलिए यू बेटर लीव। बाकी की बातें कल सुना लीजिएगा। मैं तो यही हूँ ना, कहीं नहीं जाने वाली। थैंक्स टू यू। वेलकम। नीता, ये सारे गिफ्ट इकट्ठे करके एक साइड पे रख दे। जी दादी, ये अभी सर के रूम में रखा हो? नहीं, अभी सर के रूम में नहीं रखना। अभी वो दोनों थके हुए हैं। सुबह जब जो उठ जाएंगे ना तो ये सारे गिफ्ट उनके गमले में रख देना। जी वो अभी सर कहाँ जा रहे हैं अभी? दादी, वो मैं अपने दोस्तों के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? दादी, ये फैमिली पार्टी थी ना, तो उनको अलग से एक पार्टी देनी पड़ती है, तो उसी के चक्कर में। देखो बेटा, दोस्तों के साथ तो कभी भी जा सकते हैं। इस वक्त तुझे अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। अरे उसके पास जा, उससे अपना दोस्त बना, उससे बातें कर। दादी, उससे बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों को पार्टी। देख, कल तेरी शादी हुई। दोस्तों से पहले तुझे अपनी पत्नी की फिक्र होनी चाहिए। उसके पास जा, ये पार्टी वार्टी कैंसिल कर। उससे बातें नहीं करेगा तो उससे जानेगा कैसे? दादी, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं उसे। नहीं बेटा, नहीं। कभी कभी किसी को जानने के लिए सारी उम्र भी कम पड़ती है। इसलिए तुम दोनों
जितना भी साथ साथ रहोगे ना उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चल मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ के आती हूँ। दादी मैं अरे चल ना। दादी अब क्यों मुझे बच्चों की तरह अंदर भेज रही? तो और मैं क्या करूं तेरा? ठीक है आप चाहिए मैं चला जाऊंगा। पक्का? ऑफ कोर्स दादी। आप किसी के हाथ से पानी भिजवा देना। जा रहा हूं। आप वापस क्यों आ गए? तुम्हारे मुंह नहीं लगता ना तो निकल जाता चुपचाप। अब यही सड़ना पड़ेगा मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी भोली क्यों बन रही हो जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। देखिए आप ऐसे ऐसे ही सोता हूं मैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो। और हाँ चाहते हो आवाज मत करना वरना दादी तुम्हें अंदर भेज देंगी जिस तरह उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। लकी यू। दादी के सामने से कैसे जाऊं? और अंदर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन करूं क्या? देख रही सी तुम्हारी शादी एक रॉक स्टार से हुई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। डोंट टच मी। मुझे कोई शौक नहीं है आपको टच करने का। मैं बस वो तक क्या लेने आई थी। दैट्स माय फेवरेट पिलो। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा वो बता दिया, इस तकिए पे मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मेरी फेवरेट चीजों को फेंकना मत वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। मैं जा रही हूँ बालकनी में सोने के लिए। ना आदत डाल लो। शादी के बाद पहली रात कैसी थी? अरे यार तू शर्मा क्यों रही है? आई एम श्योर जीजू ने तुझे कोई गिफ्ट दिया होगा। आई एम श्योर उन्होंने तेरे लिए हैप्पी लव वाला सॉन्ग गाया होगा, वो रोमांटिक वाला। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम घर के किसी कोने में पड़ी रहोगी while I am gonna go out and have a ball.
पता नहीं क्या लगा कर आई थी। परफ्यूम तो हो नहीं सकती क्योंकि परफ्यूम का पी भी पता नहीं होगा उसे। फिर ये एलर्जी हुई कैसे? जरूर उस चश्मे से ही हुई होगी। एलर्जी नहीं है, जुकाम है। और उसका रीजन है ये सब जो आप चल रहे हैं ना वो। What do you mean by चल रहे हो? वक्त बेवक्त ये सब फालतू चीजें खाने को चलना ही कहते हैं। तुम अपना लेक्चर जाके कॉलेज में देना, समझी तुम? लेक्चर नहीं दे रही हूँ, नसीहत दे रही हूँ। आदतें सुधार लीजिए, लाइफ सुधर जाएगी। चश्मिश, stop touching my fridge। और मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? आपके लिए नहीं करी, अपने लिए कर। आप छींकना बंद करेंगे तभी जाके मैं चैन से सो पाऊंगी। तुम्हारा सुख चैन सब छीन लूंगा मैं। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं जो आ गया हूं। ये लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। घूरिए मत, ये गर्म पानी पीजिए। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया, मिला दे ओए। ओ अल्लाह। ये गर्म पानी बिल्कुल तुम्हारी फेस की तरह है, हॉरिबल। जब तक पियेंगे नहीं तब तक ये हॉरिबल चेहरा देखना पड़ेगा। देखा, छींके बंद हो गई ना। तुम्हारे हाथ से ठीक होने से अच्छा है कि मैं। क्यों बोलते हैं आप इतना? और कुछ ढंग का पहन के सोइए, नहीं तो वाकई जुकाम हो जाए। अब जरूरत पड़ी तो मैं खुद पी लूंगा, दोबारा आकर डराने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है तुझसे ऑयलिंग किया कर, बाल कितने रूखे हो गए। दी, हाँ, तेरा पति जब घर आएगा तो तू क्या करेगी? बुद्धू, तू भी ना कुछ भी पूछती है। बताना। ठीक है, जब वो ऑफिस से घर आएगा ना तो उसके लिए चाय बनाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पीएंगे। अगर उसके सर में दर्द हो रहा होगा तो हल्के हाथ से उसका मसाज करूंगी। उसकी थकान उतरते देख मेरी भी दिन भर की थकान उतर जाएगी। फिर जो उसे पसंद होगा ना वही बनाऊंगी खाने को। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी। छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लूंगी। सिंपल सी लाइफ, सिंपल सा लाइफ पार्टनर, बस सेट हो जाएगी मेरी लाइफ। जिसके साथ तेरा भाग्य जुड़ेगा उसी के नाम का कुमकुम सजेगा तेरी बाग में। आज मेरा सपना और तेरी इच्छा दोनों पूरे हो गए। थक गया हूं मैं उस बोरिंग शादी का ड्रामा करते करते। नफरत करता हूं मैं उस लड़की से। जब किसी के साथ जिंदगी बितानी होती है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना उतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी होता है उसके साथ एक दिशा में देखना, एक तरह सोचना। ये शादी तुम्हारे लिए एक ऐसी सजा है, एक ऐसी सजा जो तुम जिंदगी भर भुगतोगी। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है,
इश्क के हवाएं जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना। तुम्हारे साथ पहले ये सब करने में ना मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब आई एंजॉय माई सेल्फ। कहाँ ढूंढूंगी इस बड़े घर में, इन बड़े लोगों के बीच में अपनी इन छोटी छोटी खुशियों को। मैंने तो सोचा था कि अपने पति का हर मुश्किल में साथ दूंगी, लेकिन यहाँ तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल खुद मेरा पति, जो मुझसे बदला लेना चाहता है उस गलती का जो मैंने की ही नहीं। ये जिंदगी तो नहीं मांगी थी मैंने।